Hello everyone. UPSC Prelims 2026 is over. And yes, it was a shock for many students. And shock से ज़्यादा मैं कहूँगा कि it was a warning for 2027 also, right? Yes, बहुत सारे लोगों में बहुत एजिटेशन है, बहुत एंगर है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन अब आप ये बताइए कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या कर सकते हैं आगे? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर प्लीज री एग्जाम के लिए आप जो है हमारी आवाज उठाइए, लेकिन री एग्जाम आई डोंट फील कि यूपीएससी री एग्जाम के लिए जाएगा। री एग्जाम नहीं हो पाएगा बस, ठीक है। और मैंने पेपर देखा है, पेपर एक्चुअली टफ है, नो डाउट। क्योंकि आपको सही बताऊं तो सबसे ज्यादा जो टफ पेपर है, पेपर क्वेश्चंस की टफनेस की वजह से टफ नहीं है, पेपर अपने अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से टफ हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं सिर्फ यूपीएससी सीसैट पे फोकस करूं थोड़ी देर के लिए इस डिस्कशन को, तो पेपर वन पहले तो बहुत, इस बार का पेपर वन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट क्या था, बहुत ज्यादा एब्सर्ड था। तो पेपर वन जो है, जब आपने पेपर वन दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पेपर टू कैसा होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि सर क्या पेपर टू मैं स्किप कर दूं क्या पेपर वन देने के बाद। लेकिन मैंने सबको यही कहा कि नहीं नहीं, पेपर टू आप दीजिए, पेपर वन जैसा भी हुआ अभी डोंट थिंक अबाउट इट, पेपर वन के बारे में सोचना छोड़िए, पहले पेपर टू दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे लोग फिर उसके बाद पेपर टू देने के बाद उन लोगों ने मुझे दोबारा फोन किया कि सर देखिए मेरा पेपर टू देने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैंने आपकी वजह से पेपर दिया और पेपर टू भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसका रीजन बताता हूं कि जिन लोगों को सेट ए मिला वो स्टार्ट हुआ था डेटा सफिशिएंसी से, और डेटा सफिशिएंसी के शुरू के दो क्वेश्चंस, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस बहुत टफ थे। वो एक्चुअली मुझे भी सॉल्व करने में काफी टाइम लगा, और मैंने कहा कि ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चंस अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और शायद हो भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेट बी जो है वो स्टार्ट हुआ इंटरपर्सनल स्किल से। अब इंटरपर्सनल स्किल्स पिछले कई सालों में कभी आया नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि ये जो है, जैसे उसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर लेटर्स। तो बहुत सारे लोगों को ये फील हुआ कि ये पेपर वन का ही पेपर तो नहीं मुझे दोबारा मिल गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी परेशान हुए। एक्चुअली उनको समझ में नहीं आया कि ये पेपर टू है या ये पेपर वन है। तो कई सारे इसमें सरप्राइज थे। पेपर भी टफ था, नो डाउट। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी थे जो बीच बीच में छिपे हुए थे। हालांकि सिंपल क्वेश्चन से पेपर पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस बार आरसी को भी काफी चेंज किया गया। आरसी का एक तो वेटेज कम कर दिया गया, आरसी का टोटल 23 क्वेश्चन थे इस बार। इसके अलावा 7-8 क्वेश्चन इंटरपर्सनल स्किल्स के थे, और पूरी तरह से पेपर अनप्रिडिक्टेबल था। लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूं। बहुत सारे लोग मेरे पास मिलने आ रहे हैं कि सर अब आगे क्या करें, व्हाट इज वे फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर 27 के लिए मैं क्या अप्रोच रखूं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप यूपीएससी को रैंट करते रहिए और हम सभी लोग रैंट करते रहें, और या फिर अपने आप को एडजस्ट करें जैसा पेपर आ रहा है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अपना स्टैमिना बिल्ड करें, अपना एंड्योरेंस बिल्ड करें, ठीक है, सो दैट यही क्वेश्चन अब आपको इजी लगने लगे, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो जो वेट्स आपको शुरू में टफ लगते हैं, जैसे मान लीजिए 5 kg के डंबल से आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद वो एक्सरसाइज आपको इजी लगने लगती है, क्योंकि वो वेट आप जो है आपका एंड्योरेंस बिल्ड हो जाता है, वहां पे आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं, आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करने की जरूरत है इस बार, ठीक है। और वहां पे वी आर ऑलवेज टुगेदर, हम सभी लोग साथ हैं। तो एक बार आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफलाइन सेशन प्लान किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं भी बात करना चाहता हूं। सो लेट्स मीट अप। एक ऑफलाइन सेशन प्लान किया है आप लोगों के लिए मैंने। इस वीडियो के कमेंट में आपको उस सेमिनार की डेट और टाइम दिख जाएगा। तो एक बार आइए, बात करते हैं, लेट्स मीट टुगेदर एंड लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन कि अब आगे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ना तो है ही, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ये भी कर सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ हम लोग कुछ और भी अच्छे से तैयारी करें, सो दैट आपके अदर एग्जाम्स भी क्लियर हो, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, इस पे बात करने की जरूरत है। लेट्स कम एंड डिस्कस। ओके एवरीवन, ठीक है, सी यू इन द सेमिनार।